जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस दफ़ा मिड टर्म होंगे या जो आपके ग्रैंड क्विज़ होंगे। तो मैं उनको ये बात करना चाहूँगा, बल्कि मैं भी कहते हैं तो कॉल भी ले लेता हूँ, बल्कि मैंने कॉल पहले भी ली है और पूछा है। तो क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, जो भी आपके मिड हों या ग्रैंड क्विज़ हों, आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी आपने ये करनी है कि आपका जो लेक्चर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ज़्यादातर मैं गाइड कर रहा हूँ और फिर आप सेकंड पे भी थर्ड पे भी थोड़ी सी बात करता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 23 तक उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसके जो पीछे वाले पास्ट पेपर आए हैं वो पढ़ेंगे। एक दफ़ा आपने हैंड आउट्स ज़रूर रीड आउट करने हैं, क्योंकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता चल सके कि आपका सवाल कहाँ से आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद सेकंड वाले CS 201 है, इसको ख़ास तौर पे इसकी तैयारी करें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसके अंदर कोई गलती कुताही ना हो और प्रोग्रामिंग सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के ऊपर लेक्चर पढ़े हैं तो उसको भी आप जो है लें और अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करें। तो मैथ जो है 301, इसको लाइट ना लें, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊं कि हैंड आउट्स आपने पढ़ने हैं। अगर आप हैंड आउट्स नहीं पढ़ते, आप जो है ऐसे मतलब जो है कि फाइलें वगैरह देखते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से लेसन से है और किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसके बाद थर्ड सेमेस्टर पे आए। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका MTT 301 आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे चैनल के ऊपर भी है और डिफरेंट किस्म की उनकी क्विज़ेस की फ़ाइल चैनल पे अपलोड की हुई है, वो देखें। तो मेन टॉपिक की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं गाइड कर दूँ कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। अगर आपके ग्रैंड क्विज़ होते हैं, ठीक है, घर बैठे ग्रैंड क्विज़ होते हैं, तो फिर ये है कि आप एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें तमाम किस्म के क्विज़ेस शामिल होंगे पास्ट के। वही जो क्विज़ हैं बार बार आते हैं। वीयू के अंदर ज़्यादातर रिपीट सिस्टम होता है, रेपिटेशन होती रहती है। प्रोफेसर ने एक दफ़ा पेपर बना दिया तो वो 5-6 साल वो चलता ही रहता है। डिफरेंट किस्म के मतलब 4-5 वो पेपर बनाते हैं, वही पेपर बार बार आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी कहता होता हूँ कि अगर आप का करंट पेपर है ना, करंट पेपर 2-3 तैयार कर लेना, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो पेपर है वो तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह करंट पेपर हमारे चैनल के ऊपर जो है कि अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों से मैं बात करूँ मिड टर्म अगर आपका होता है तो फिर वो आपका कहाँ पे होगा, जाके आपका कैंपस में होगा। जैसे आपका फाइनल हुआ इसी तरह आपका मिड टर्म होगा। लेकिन ये है कि अगर ग्रैंड क्विज होता है तो इसकी जो रेशियो है वो कम रहती है परसेंटेज की। ठीक है। तो इसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रैंड क्विज आपसे लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50% का, ठीक है, तो जब आप मिड देते हैं वो 60%, यानी 10% परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपने वो कैंपस में देना होता है। उसमें उसी तरह से पेपर आता है जैसे आपका जो है कि फाइनल आया था। शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं और MCQs आते हैं। ठीक है। लेकिन ग्रैंड क्विज में ये होता है कि 30 MCQs आते हैं सिर्फ। जैसे आप 10 नंबर के क्विज हैंडल करते हैं, आप 10 नंबर के जो MCQs हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो फिर वो ग्रैंड क्विज में इन्वॉल्व होता है। इस तरह का उसका जो प्रोसीजर है। ठीक है। तो अब आपको ये बताऊं, अगर सिचुएशन थोड़ी सी बैड हो जाती है, अक्सर मैंने न्यूज़ देखी हैं, सिचुएशन बैड इसलिए कि अगर छुट्टियां होती हैं, फॉर एग्जांपल अभी 15 को दिसंबर को छुट्टियां होने वाली हैं गवर्नमेंट की, या फिर 21 को हो जाए। बहरहाल लॉन्च जो है 15 को हुआ है, मीटिंग जो है इजलास वगैरह हुआ था, तो 15 के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस की गई थी। अगर होती हैं तो वो आगे फर्स्ट मंथ आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट मंथ के अंदर आपके मिड टर्म हो या ग्रैंड क्विज हुई हैं। तो अगर आपके ये है कि सिचुएशन थोड़ी सी बैड हो जाती है, छुट्टियां लॉन्ग हो जाती हैं गवर्नमेंट की, तो फिर आपके ग्रैंड क्विज होंगे। ठीक है। तो अगर छुट्टियां जो है कि 30 तक ही रहती हैं, मतलब फर्स्ट मंथ जो स्टार्ट हो जाता है फरवरी, तो फिर ये है कि आपकी जो है जनवरी, तो फिर ये है कि आपकी जो छुट्टियां हैं, अगर फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपकी छुट्टियां जो हैं नहीं होती, तो फिर आपके जो मिड टर्म होंगे वो कैंपस में होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और ग्रैंड क्विज में ये होता था कि चलो हम अपने हैंड आउट्स ओपन कर लेते थे और फाइल्स से कर लेते थे, मतलब डिफरेंट किस्म की फ़ाइल को कंबाइन करके सर्च कर लेते थे। ये सिचुएशन होती थी। लेकिन इसमें यह है कि आपको वो वैसे ही पेपर तैयार करना पड़ेगा मिड टर्म के अंदर। अगर आपका पेपर होते हैं मिड टर्म में, आपके पेपर होते हैं
उसमें एग्ज़ाम सेंटर में, तो फिर आपको वैसे पेपर तैयार करना पड़ेगा जैसे आपका जो है कि फाइनल टर्म का पेपर तैयार करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कस थी, लेकिन मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी कोई सिचुएशंस ऐसी नहीं है, अगर कोई सिचुएशन बनेगी तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने तैयारी फुल रखनी है, सिलेबस अपना कंप्लीट रखना है। तो जैसे आपको डेट बताई गई है मिड टर्म कब होनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके मिड टर्म होंगे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे, और आपको अगर इस तरह की कोई वीडियो आई तो इंशाल्लाह सबसे पहले लाइव स्टार चैनल के ऊपर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आप पे क्लिक कर दें, क्योंकि जो बात की जाती है ऑथेंटिक की जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम बच्चों को आता है, कोई इशू आता है, तो मैं फौरी सेंटर पे कॉल भी करता हूँ और उनसे मैं पूछता भी हूँ कि भाई कौन से मतलब पेपर कब हो रहे हैं या क्या इशू ये क्या आ रहा है। अभी मैं कॉल लेने की कोशिश करता हूँ, तो मे बी कि अगर हो जाती है तो फिर आप लोगों की बात जो है लाइव हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉल लेने की। सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, ये पहले तो मैं आपसे ये बात पूछनी थी कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये अभी 3 इंस्टॉलमेंट करनी है हमने, पहले तो हमारी 5 इंस्टॉलमेंट होती थी। जी जी हाँ जी, फीस के बारे में पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो पहले ये हमारी इंस्टॉलमेंट होती थी, ये 5 होती थी, तो अब ये इन्होंने 3 कर दी हैं। अच्छा, तो क्या वजह है, क्यों ऐसे अगर ना फोल्ड हो पाए तो फिर? अच्छा, और बच्चे ये पूछ रहे हैं इस दफ़ा हमारे ग्रैंड प्रिज होंगे या मिड टर्म? अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं, ठीक हो ठीक हो। जी, हमने मेन हेड से कॉल की, आप लोग वॉइस सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी कोई इस तरह का पता नहीं है कि भाई आपके पेपर कब होंगे, और मतलब ग्रैंड प्रिज होंगे या फिर फाइनल होंगे। तो जैसे भी इंशाल्लाह कोई वीडियो मिलती है, तो सिचुएशन मैंने दोनों आपके सामने रखी हैं, एक कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताएंगे, और किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि अगली वीडियो भी आपको मिल सके अच्छी न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।